PSL 6 में कराची किंग्स के एक तीर से 2 शिकार, कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। लाहौर कलंदर्स की इवेंट से छुट्टी करा दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर। आर या पार मैच में कराची के शेरों ने 177 रन का हदफ दिया। कोयटा की टीम मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 162 रन बना सकी। कराची के दानिश अजीज का लाठी चार्ज, एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाया। 13 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। शर्जील खान और वॉल्टन की भी जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा सीजन, कराची किंग्स ने मुसलसल छठी बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। कप्तान बाबर आजम PSL में 2000 रन्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एक एडिशन में 500 रन्स का संगे मील उबूर करने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। लीग की तारीख में एक ओवर में सबसे ज्यादा 33 रन्स का रिकॉर्ड भी कराची किंग्स के नाम। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची किंग्स को शाबाश। आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दोनों टीमें फाइनल 4 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। शहबाज शरीफ का इंतखाबी इस्लाहात पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से फ़ोन पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ कहते हैं जमहूरी जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और हिकमत अमली नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा APC से शफाफ इंतखाबात के लिए कौमी इत्तफाक राय कायम हो सकता है। APC की तारीख का तयन अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों समेत इलेक्शन कमीशन और मुतालिका फरीक़ैन को बुलाया जाएगा। शहबाज शरीफ की APC की तजवीज़ मज़े का खेस है। अपोजिशन लीडर इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू के लिए पार्लियामान को बाईपास कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया इस तरह की फैसला साजी पार्लियामान के अंदर की जाती है। अपोजिशन लीडर पार्लियामान को कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रही हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को ख़त लिख दिया। खुफिया की बजाय ओपन वोटिंग का लफ्ज़ शामिल करने की मुखालिफत। बिल सेनेट में पेश करने से कबल मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। 17 जून को लिखा गया ख़त हुकूमत को मिलने से पहले लीक किया गया। बिल पर अमल दरामद की सूरत में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं। Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीका को अड्डे देने से 2 टोक इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने साफ साफ कहा पाकिस्तान अमरीका को अड्डे नहीं दे रहा। HBO के एंकर के सवाल पर कहा बिल्कुल भी नहीं। इस बात का कोई इम्कान नहीं कि हम अमरीका को अड्डे बनाने दें। अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अपनी सरजमीन नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के जवाब पर एंकर को अपने कानों पर यकीन न आया। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले भी ड्रोन हमलों के मुखालिफ रहे। इक़्तिदार में आने के बाद भी यही मौक़िफ़ रखा कि अमरीका के साथ जंग नहीं, अमन में शराकतदार बनेंगे। डू मोर की तवक्को न रखी जाए। हैबतुल्लाह पाकिस्तान में नहीं। अफगान चैनल तुलू न्यूज़ के मेज़बान का शाह महमूद से तालिबान लीडर की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक सवाल। वज़ीर ख़ारजा का करारा जवाब, कहा अपनी हुकूमत से पूछें। एंकर नाम लेता रहा। शाह महमूद कहते रहे अपनी हुकूमत से सवाल करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा अफ़गानिस्तान में क़याम अमन ख़ित्ते की खुशहाली रवाबित के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम है। शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान अमन अमल की कामयाबी के लिए सिफारती ज़राए के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर। ये हुकूमत पाकिस्तान के आइन से खेल रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत से खेल रही है, पाकिस्तान की गवर्नेंस से खेल रही है, मईशत से खेल रही है। PTI हुकूमत आइन और जमहूरियत से खेल रही है। वफाक की बुनियादों को छेड़ा जा रहा है। सूबे हक से महरूम हो जाएंगे। एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा आइन में किसी बिल के जरिए तरमीम नहीं की जाती।
नालायकी में PhD करने वालों ने इलेक्टोरल कवानीन को बिल्डोज किया, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन से मशावरत तक नहीं की, हम एक एक पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। इमरान खान बताएं 13,000 अरब रुपए से कौन से मंसूबे शुरू किए। बेहतरी के हालात की तरफ जाना चाहिए। पॉलिटिकली पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि हमें तलखियों को ख़त्म करना है। कितना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे, बाइडन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। वक्त आ गया है तलखियां ख़त्म की जाए। सियासी जमातों ने तलखियां ख़त्म नहीं की तो आइंदा इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन जैसा हाल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्की सरहदों की सूरत हाल भी अच्छी नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छे माहौल की कोशिश करनी है, इख्तलाफ एक तरफ रखकर इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हमें कुछ खदशात हैं कि शायद असेंबली के कुछ अमला इस चीज में शामिल हुआ है, क्योंकि अंदर तक उनकी रसाई नहीं थी। पानी की बोतल फेंक रहा है, कोई जूता फेंक रहा है। खवातीन जो एक MP हैं उनको एक गमला भी इन्होंने लेव दे मारा। होम सेक्रेटरी साहब के कपड़े शपड़े फाड़ दिए। बलूचिस्तान असम्बली का कुछ अमला अपोजिशन के साथ था। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दावा, असम्बली में दाखिल होकर अपोजिशन कारकुनान ने हमले किए, खवातीन अरकान को गमला लगा, बोतलें मारी गई, होम सेक्रेटरी के कपड़े फाड़े। अपोजिशन को तरक्याती काम पर तकलीफ है। बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 17 दफात शामिल। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं को मारा गया। कौमी असम्बली में 3 दिन दंगल रहा। ये जमहूरियत पर इन लोगों का वार है जो पार्लिमानी नहीं सदारती निज़ाम चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सदारती निज़ाम में हमने आधा मुल्क खो दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान को चाहिए जिस रास्ते से असम्बली आए उसी रास्ते से घर चले जाएं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कौमी असम्बली में गालिम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे। इमरानी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर हालात ख़राब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जब आपके लीडर को गालियां दी जाएं, जज्बात जोशते होते हैं। जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे, इमरान खान साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आपके लीडर को गालियां दी जाएं तो जज्बात मुश्तइल होते हैं। बजट इजलास में इमरान खान असम्बली आए तो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं नून लीग में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं असम्बली ना चले। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा गधों की तादाद बढ़ गई है। शहबाज शरीफ कहते हैं बीमार हूँ लंदन जाने दें और असम्बली में 4-4 घंटे खड़े होकर तकरीर करते हैं। वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहाँ आया सर। अल्लाह ने बचत की, कहीं लगा जाता तो 5-6-8 आदमी तो यहाँ लुढ़क जाने थे। बिलावल पर तनकीद करने वाले अपनी मादरी जुबान भी ठीक से नहीं बोल सकते। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ने अपनी सेहत के हिसाब से जो कागज फेंका वो मिसाइल की तरह लग सकता था। 2-4 लोग लुढ़क सकते थे। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने बजट को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं बजट को समझना भी मुश्किल है। हुकूमत ने 13,000 अरब कर्ज लिया, बाद में जो भी आएगा उसको लग पता जाएगा। बस कौम ने घबराना नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने नई इमारत की तकमील पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था अल्लाह ताला ने उन्हें नई इमारत के ऐवान को ख़त्म नबूवत के हवाले से आयात और अहादीस से मुज़य्यन करने की तौफ़ीक अता फरमाई है। हमजा शहबाज का कहना था असम्बली इजलास का पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद होना सियासी रिवायात को परवान चढ़ाने में अहम कदम है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत, लाहौर में शहरी मुश्तइल हो गए। एक्सपो सेंटर के दरवाजे और शीशे तोड़कर हॉल में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ गई। आज सूबे भर में वैक्सीनेशन नहीं होगी। मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज का ज़ख़ीरा मौजूद है। 23 से
30 जून तक वैक्सीन की बड़ी मिकदार पाकिस्तान लाई जाएगी। वैक्सीन की तरसील पर दबाव 3 रोज में कम हो जाएगा। कोरोना केसेस में कमी, पाबंदियों में नरमी। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खोले जाएंगे। शादी हॉल्स और सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे। कराची पुलिस अपनी हिफाजत करे, एडिशनल आईजी कराची ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। पिकेट ड्यूटी पर तैनात एहलकार चौकन्ना रहें। मुश्तबा शख्स गाड़ी या पार्सल एहतियात से चेक करें। खाना खाते वक्त भी संतरी को हिफाजत पर खड़ा कर दें ताकि कोई शरपसंद नुकसान ना पहुंचा सके। गुजरांवाला में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बच्ची का मोहल्लेदार निकला। इलाका मकीनों का एहतजाज, सरेआम फांसी देने का मुतालबा। घर से स्कूल जाने वाली तालिबा की लाश गुज़श्ता रोज खेतों से मिली थी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मस्तूम में वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 खवातीन असातिज़ा जख्मी हो गई। जख्मी असातिज़ा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 26 अफराद को काट लिया। 7 बच्चे और 6 खवातीन शामिल। कराची में बल्दियाती इदारे गंदगी फैलाने के जिम्मेदार। बरसाती नाले साफ करके गंदगी सड़क पर ही डाल दी गई। मुमकिना बारिशों की सूरत मजीद ताफुन फैलने का खदशा। के बाद अपना कोई अब चूरन मंजन नहीं बचा। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए तफरीक को परवान चढ़ा रहे, लसानियत को परवान चढ़ा रहे। MQM के बाद सब कोई मंजन नहीं बचा, अपनी सियासत बचाने के लिए लसानियत को परवान चढ़ा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम, कहा MQM ने मुतनाज़े मरदमशुमारी को मंजूर कराने में अपना किरदार अदा किया। अब ये लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब वोटर पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर उनकी कमिटमेंट है इंशाअल्लाह ताला जैसा ऐलान किया गया था उसी के मुताबिक ये हक दिलाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी हक दिया जा रहा है। तरक्याती पैकेज बनाया है, उसमें बड़ा हिस्सा PSDP का है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की वज़ीर आला GB समेत वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आज़म के ऐलान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली दरिंदगी, सीज़फायर के बावजूद गजा पर फ़िज़ाई हमले, मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर भी तशद्दुद, 47 अफराद ज़ख्मी। बरतानिया ने यरूशलेम को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इसराइली निजात बरतानवी शहरी के पासपोर्ट पर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका लिख दिया। भारत में कोरोना वायरस से निजात के लिए कोरोना मंदिर कायम। उत्तर प्रदेश के गांव शुक्लापुर के लोगों ने वायरस से बचने के लिए कोरोना माता के नाम से मंदिर बना डाला। पूजा पाठ शुरू, मास्क लगी मूर्ति को चढ़ावे भी चढ़ाए जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तानी खातून K2 के मिशन पर रवाना। समीना बेग का मिशन K2 31 जुलाई को मुकम्मल होगा। कोपहमा समीना बेग की कौम से कामयाबी के लिए दुआ की अपील। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कोपहमा समीना बेग दुनिया की 7 मशहूर चोटियां सर कर चुकी हैं। मोहम्मद आमिर से जाती मसला नहीं, नाकिस कारकर्दगी पर टीम से बाहर हुए। रिटायरमेंट वापस लेते हैं और परफॉर्म करते हैं तो दरवाजे खुले हैं। हेड कोच मिसबाउल हक ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज वर्ल्ड T20 की तैयारी का बेहतरीन मौका है। दोनों सीरीज में हमें अपनी तैयारियों का अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों सीरीज में अपनी हामियों खूबियों का जायजा लें। मिडिल ऑर्डर के मसाइल कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
مصطفیٰ کے ساتھ عامر کا جھگڑا ہے، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بلا کے ان سب کو اس جھگڑے کو ختم کرنا. کراچی اور کوئٹہ میں ہے نا، کراچی کنگ جیت گیا، میں بہت خوش ہوں. ماشاءاللہ، اللہ کسی کو اس پروگرام کا ہوسٹ نہ بنائے، بچے سے بستونا پڑتا ہے. اور کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹر فواد عالم اور خرم منظور بنے مہمان. مزے کی باتیں کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. عاطف نے نیا روپ دھارا، عادی نے کامیڈی کا تڑکا لگایا، ننھے احمد نے لگائے میچ پر تکے، راشد لطیف اور تنویر احمد نے کیے میچز پر ماہرانہ تبصرے. السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.